नमस्कार दोस्तों। आज 30 जून 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पर हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक 5paisa का लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871106633 पर भेजें। यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ ये सब जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम है जो अब अवेलेबल है। यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट पे गाइडेंस देते हैं। अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब इस वक्त हम देखते हैं आज पूरा दिन जो है डाउ फ्यूचर्स ने जो है काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनाकर रखी और उसकी वजह से जो है डाउ की ओपनिंग काफी खराब हुई। तो अभी इस वक्त देखते हैं कि डाउ में क्या हो रहा है। एक सेकंड लगेगा चार्ट्स खोलने में। तो यहाँ पे हम खुल गया है सारा। ये S&P 500 आप देख सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट है और ये गैप डाउन किया और काफी इसमें इंट्राडे एक शार्प रिकवरी आई है और अब ये 50 और 100 पीरियड एवरेजेस के आसपास ये कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डाउ में निचले स्तरों से काफी अच्छी S&P में और डाउ में रिकवरी आई है और उसके चलते शायद अब हम उतना बुरा नहीं खुलेंगे जितना पहले एक्सपेक्टेड था। और मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गैप डाउन करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी मूव्स नहीं मिलती हैं। तो ज़्यादा गैप डाउन अवॉइडेबल होता है। अगर हम इस वक्त SGX निफ्टी को देखें तो ये 15750 के आसपास है। अब आज पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ। निफ्टी का हम 5 मिनट का चार्ट अगर खोलते हैं तो यहाँ पे पहले 5 मिनट में ही काफी एक शार्प जो है अपसाइड मिली और वो कुछ आधे घंटे के बाद कोलैप्स हुई और दिन का लो हमने तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद हम फिर ऊपर गए और फिर 15850 तक जाकर हम फिर वापस नीचे आ गए। तो मोटे तौर पे देखें तो 15700 750 और 15850 900 यही लेवल रहे। आज हमने जो हीरो जीरो ट्रेड के लिए कहा था उसमें हमने ये बताया था कि बाजार इनिशियली ऊपर जाएं और वहां पे ऊपर जाके रेजिस्टेंस फेस करें और उसके बाद कोलैप्स हो। एक्सक्यूज मी। और दूसरा हमने ये भी ट्रेड बताया था नीचे जाएं, नीचे जाके सपोर्ट लें और फिर ऊपर जाएं। तो ये दोनों ट्रेड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज मिले हैं। लेकिन अब थोड़ा जो है डेली चार्ट पे देखें कि ये एक्चुअली चल क्या रहा है। डेली चार्ट में हम कई दिनों से ये बहुत छोटी छोटी बार्स बना रहे हैं
मतलब पूरे इस अप ट्रेंड में मेरे को एक भी अच्छी बड़ी कॉन्फिडेंट बार नहीं नजर आ रही। तो बेसिकली ये जो है एक तरह की 4 डे रेंज बन रही है, और एक बारी हम इसमें से निकले 15,700 से 15,900 की रेंज को हमने ब्रेक किया, तो हमें एक ट्रेंडिंग एक्शन वाला डे मिलना अब ड्यू है। कब मिलता है ये हमें देखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली ये अब ड्यू है। और आज मंथली भी जो है आपका समाप्त हुआ है, जून का महीना खत्म हुआ है। अब इसके चलते ये जो लो है ये 15,671 है मार्च महीने का। पिछले महीने का मई का लो था 15,737। तो यहीं कहीं पे हम भी अभी सपोर्ट ले रहे हैं। तो अब अगले महीने में ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ से हमें कॉन्टिन्यूएशन डाउनसाइड पे मिलती है, या ये यहाँ पे सपोर्ट का जोन ही बना रहता है। यहाँ पीछे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे 15,500 टू 16,000 पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और ये सपोर्ट होल्ड अप कर रहा है। एक बारी ये लेवल्स गए तो फिर उसके बाद आपको काफ़ी एक शार्प रन जो है 14,400 तक, इस बार के लो तक आपको मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन सवाल सारा ये है कि ये 15,650 700 का जोन कब टूटता है, अगर टूटता है। इसमें अगर हम वीकली देखें तो वीकली में भी आप एक मामूली जो है साइडवेज टाइप की बार, बहुत नैरो रेंज की बार, जिसमें लो है 15,689 और हाई है 15,925, 300 पॉइंट की टोटल ये बार है। तो इसमें से भी अगर एक्सपेंशन होती है नीचे की तरफ, तो ये देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो आपको एक शार्प एक्शन वाला जो है मूव यहाँ से मिलेगा। एक चीज और देखने वाली है कि अगर हम इसको लाइन चार्ट के उसमें देखें, बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया विजिबिलिटी इसमें नहीं आ रही है, तो इसको फिर कभी देखेंगे। बट अगर हम निफ्टी बैंक पर जाएं, निफ्टी बैंक में भी जो है पिछले 3-4 दिन से बहुत नैरो बार्स हैं, और यहाँ भी हम वापस ये जो बड़ी रेड बार थी इसकी रेंज में आ गए हैं। तो ये बड़ी रेड बार जो थी 32,537 का इसका लो था, और 33,756 का इसका हाई था। आज का भी जो हाई है वो 33,659 है। तो ऑलमोस्ट इस बार के हाई तक हम गए हैं, और वहाँ से डिक्लाइन आया है। तो यहाँ भी अगर हम आज ये 5 मिनट का एक्शन देखें, तो सुबह सुबह बहुत तेज यहाँ रैली आई, और ऊपरी स्तरों से ये उतरा, तेजी से नीचे भी आया, और उसके बाद फ्लैट हो गया। इसीलिए आज यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स ने अच्छा पैसा बनाया है। अगर हम जाकर देखें
ओपन इंटरेस्ट में क्या सिचुएशन है। ओपन इंटरेस्ट में 15,800 पे कॉल और पुट राइटिंग बराबर की है। पुट राइटिंग नीचे की तरफ अच्छी नजर आ रही है और यहाँ पे 16,000 पे पुट कॉल राइटिंग काफी ज्यादा है। अभी ये डेटा बनना शुरू हुआ है, तो अभी इसमें से इतना ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आज जो चेंज इन ओआई है, अगर हम वो देखें तो चेंज इन ओआई में भी इतना ज़्यादा डेटा बिल्डअप अभी तक नहीं हुआ है। मेजर पुट राइटिंग जो है 15,500 पे है और 16,000 पे है, ये चीज़ कंक्लूड की जा सकती है। लेकिन अदरवाइज आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसमें कंक्लूड करने लायक है। आज हो सकता है यहाँ पे 15,800 पे कुछ स्ट्रैडल बने हों, तो अगर ये रेंज ब्रेक डाउन होती है या ब्रेकआउट होती है तो ये जो स्ट्रैडल सेलर हैं ये भी थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें बैंक निफ्टी में जो है प्राइस यहाँ बंद हुआ है 33,400 पे। 33,400 पे कॉल और पुट दोनों की अच्छी एक्टिविटी है। 33,500 पे भी कॉल राइटर ज़्यादा है। तो ब्रॉडली 33,500 और 33,000 की रेंज इमीडिएटली समझ में आ रही है। और थोड़ा सा मैं कहूँगा बैंक निफ्टी पे कॉल राइटर डोमिनेंट है, जबकि निफ्टी में इतना ज़्यादा कॉल राइटर डोमिनेंट नहीं था। रोल ओवर की टर्म्स में देखें तो निफ्टी में शॉर्ट रोल ओवर जो है ज़्यादा हुआ है बैंक निफ्टी के बनिस्पत, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अगले महीने का निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल देखना होगा कि इस रेंज में से कैसे बाजार निकलते हैं। मोटे तौर पे 33,200 से लेके 34,000 या 33,200 से लेके 33,750 और 15,700 से 15,900। तो ये जो है अगले आने वाले महीने में क्रूशल रहेगा। अगर हम ये देखें कि किस तरह से मार्केट ब्रेड रिएक्ट करी है, तो जूनियर निफ्टी -173 था, निफ्टी आईटी भी काफ़ी डाउन था। तो अगर आप यहाँ देखें तो हार्डली 2, 3, 4 सेक्टर हैं जिन्होंने मार्केट को होल्ड अप किया हुआ था। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेड की टर्म्स में मार्केट काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से इसको होल्ड किया हुआ था। अब ये देखने की बात है कि ये एक्टिविटी कितने दिन चलती है, और अगर इस तरह की वीक सिचुएशन रहती है और जो पिछले 3, 4 दिनों से वीक है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ जो है मार्केट टूटती है। लेकिन 15,900 16,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना बहुत इजी नहीं होगा। तो अब तक जो है बाजारों ने ऐसा कुछ भी रुझान नहीं दिखाया कि वो ऊपरी लेवल्स पे होल्ड करने में किसी तरह से इंटरेस्टेड हों। और धीरे धीरे हर दूसरे दिन अगर हम 15,700 पे आएंगे तो धीरे धीरे ये सपोर्ट जो है कमज़ोर होता जाएगा। तो अब उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि किसी तरह का ट्रेंडिंग एक्शन शुरू हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट जो है बहुत दिन सस्टेन नहीं कर सकती। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल सुबह फिर देखते हैं कि डाउ जोन्स कैसे बंद हुआ है और SGX कहाँ खुलेगा। मुझे उम्मीद है
आपका कल का दिन अच्छा रहे। टेक केयर एंड गुड नाइट।